आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप होमगार्ड की भर्ती को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि इसमें आपको OTR सिस्टम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका अप्लाई का प्रोसेस होगा। तो पहले हम आपको OTR का प्रोसेस बताएंगे कि कैसे OTR रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। यहाँ पे आपको पहले न्यू रजिस्टर वाला ये ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो आपको याद रहे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपका वो आंसर आएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर से आपको पासवर्ड कन्फर्म करना होगा। कैप्चा कोड इस तरह का है, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए आएगा आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए यस पे क्लिक करना होगा। आपका जो मोबाइल नंबर आपने और ईमेल आईडी एंटर की है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको OTP आएगा। OTP यहाँ दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड इस तरह का है, इसको यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको OTR अकाउंट हैज़ बिन क्रिएट एक्टिवेट का जो मैसेज है यहाँ स्क्रीन पे आपको शो होगा, इसको आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ पे यूज़र नेम जो आपका ईमेल है उसको एंटर करेंगे, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ एंटर करेंगे, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ जाता है कि आपकी प्रोफाइल अनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए यूज़र प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आता है, यहाँ अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है। आगे आपका फादर का नाम आएगा, मदर का नाम आएगा, फिर मैरिड का स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है, और आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। नीचे आ जाता है कि आपका अगर हिमाचल प्रदेश से रहने वाले हैं तो बोनाफाइड पे क्लिक करेंगे। मैट्रिक भी +2 भी आपने हिमाचल से की है तो यहाँ पे आपने दोनों को टिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपको नन अबव पे क्लिक करना होगा। नीचे आ जाएंगे, स्टेट यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसमें आपकी इशू डेट आएगी, कब तक का वैलिड है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। नेशनलिटी इंडियन करेंगे। नीचे आ जाता है कि अगर आप आर्म फोर्स में अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो। कोई क्रिमिनल केस अरेस्ट है, अगर आपके पास अगर कोई क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व तो नहीं है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है कि किस टाइप का आपके पास है, LMB है या फिर हैवी लाइसेंस है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले आपकी जो एप्लीकेशन रिव्यू आ जाता है, इसको आप चेक कर लें, क्योंकि एक बार यहाँ से आपने सबमिट कर दिया तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है, तो ये इसको ध्यान रखें। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पे रहेगा। आगे यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी एड्रेस की, पिन कोड के साथ ही यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। स्टेट अपने सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपका एड्रेस सेम एज है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको दोबारा से फिलअप करना हो। पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होगी। अब आपकी एजुकेशन डिटेल मांगी गई है, जहाँ पे आपको मैट्रिक और +2 दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैट्रिक और +2 ही इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। +2 क्वालिफिकेशन रहती है जो जनरल ड्यूटी के लिए, और मैट्रिक रहेगी आपकी अगर आपने इंस्ट्रूमेंट जो बैंड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए। क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक पे सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th आएगा और यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करना होगा। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में जनरल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी आता है, किसी बोर्ड से आपने मैट्रिक पास की है वो यहाँ पे आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपका स्कूल का नाम, कौन से स्कूल से आपने मैट्रिक पास की है, सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में कौन कौन से है तो मेंशन करेंगे। उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे आपने पास करना है, कब आपकी मैट्रिक पास हुई है वो यहाँ पे, कितनी आपके परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर और आपका
सर्टिफिकेट कब इशू है वो डिटेल डाल के आपने सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मैट्रिक क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है। उसके बाद आपको +2 के लिए फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन में अब आपको यहाँ पे +2 वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन में +2 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे आपने आर्ट्स या कॉमर्स या मेडिकल नॉन मेडिकल किस में आपने +2 पास की है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम फिर से आपको यहाँ पे लिखना होगा। इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने +2 पास की है, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े हैं +2 में, फिर पास पे क्लिक करेंगे। कब आपका पासिंग ईयर है, उसके बाद परसेंटेज क्या रही है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट, फिर फाइनली आपने सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक और +2 दोनों क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो साइज़ यहाँ पे दिया गया है कि आपका फ़ोटो का 10 से और 100 KB के और 10 और 50 KB के बीच में आपका साइन होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब आपसे एक्सपीरियंस पूछा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। NSS का है तो NSS का अपलोड करेंगे। और आपका यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी है, करैक्टर सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। स्पोर्ट्स मेडल का है तो स्पोर्ट्स मेडल के लिए आपको यहाँ अपलोड करना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे मैट्रिक +2 और साथ में आपका करैक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इशू डेट डालनी होगी कि अब आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बनाया है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपके PDF फाइल में होने चाहिए और इसकी साइज़ 10 से लेकर 2 MB के बीच में होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको होम पे क्लिक करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपका ये पूरे 6 के 6 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। पोस्ट को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे वैकेंसियों की रिक्रूटमेंट चेक कर लें। टोटल 700 वैकेंसी है तो 100 की गई है, लेकिन आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी से है 358 और फीमेल कैटेगरी के लिए 167 वैकेंसी रहती है। और इसमें जो अलग वैकेंसी भी दी गई है जो ट्रेड वाइज है, जिसमें 74 जो बैंड बाजा की है, 76 ड्राइवर की है, 3 इलेक्ट्रिकल की, 2 प्लम्बर की, 6 फार्मासिस्ट की, 1 कारपेंटर की, 4 टेलर की, 5 स्टेनो और 4 जो है आर्मर की थी। ये वैकेंसियाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट देख लें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसी रहती है जो अगर आप बैडमैन बटालियन वाइज के इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन मांगी है। और यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए अगर आप इनको बजाते हैं, अगर कुछ नॉलेज है आपको, तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसियाँ 74 रहती है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो आप इस चार्ट को भी देख लें। इन वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो फीस का चार्जेस है ऑल कैटेगरी के लिए 200 रुपया रखा गया है। ऑनलाइन बेस पे इनको आप अप्लाई करेंगे। जब लास्ट में फाइनल होगा तो इसमें आप 200 रुपये फीस आपको पे करनी होगी।